क्या सरकार हमसे टैक्स के नाम पे लगान वसूल कर रही है? फ्रेंड्स, लगान ये पुराना टर्म है, ये भी एक तरीके का टैक्स होता था जो उस टाइम की ब्रिटिश सरकार हमारे लोगों से वसूल करती थी। आज जो है जीएसटी है, ये भी एक तरीके का टैक्स है जो बहुत सारी चीजों पे लगता है, अलग अलग परसेंटेज के हिसाब से लोग उसको पे कर रहे हैं। अभी जो रिसेंट में मीटिंग हुई है जीएसटी की, उसमें एक वीडियो बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ सेकंड कार की वैल्यूएशन को लेके, बट वो कैलकुलेशन थोड़ा गलत था, बहुत सारे लोगों ने उसे रेक्टिफाई भी किया है। लेकिन सिर्फ वही नहीं है, और भी बहुत सारी चीजों पे बदलाव आए हैं। अब एक कार का ही एग्जांपल लेते हैं। मान के चलो 8 लाख की आपने एक कार खरीदी, ठीक है, उस पे 28% आप जीएसटी पे करते हो, जो होता है 2,24,000। और यहीं पर खत्म नहीं होती है कहानी, 1% सेस जो होता है 8,000 रुपीज। और उसके अलावा आपको बताऊं तो रोड पे आप चलाओगे गाड़ी तो आपको रोड टैक्स भी देने पड़ेंगे, जो होता है 52,000 रुपीज। इंश्योरेंस तो आपको लेना पड़ेगा 45,000 रुपीज। अब इंश्योरेंस लेते हो उस पर भी जीएसटी ऐड होता है 18%, वो आपका हो जाता है 8,100। मतलब टोटल आपने टैक्स कितना पे किया 8 लाख की गाड़ी पे? 2,92,100 रुपीज। अभी तक तो मैंने गैजेट की बात ही नहीं की है कि आपने मिरर लगा लिया, फॉग लाइट लगा ली, या सीट पे थोड़ा रेनोवेशन करा लिया, नए कलर की सीट बिठा ली, ये सब तो एक्स्ट्रा है। इस पे जो आप टैक्स पे करोगे वो तो अलग है। मतलब लगभग 36% से ज्यादा हम एक कार के पीछे टैक्स पे करते हैं। मतलब 8 लाख की गाड़ी हम खरीदते कितने में है पता है? 11,37,100 में। सो नो डाउट बर्डन तो है मिडिल क्लास पे, या फिर जो लोग भी कार परचेस करते हैं उन पर। बट अब मैं बताता चलो, जो अभी सेकेंड हैंड व्हीकल्स पे जो ये टैक्स लगना चालू हुआ है, ये क्या है? इसमें कैसा होता है कि जैसे पर्सन टू पर्सन अगर आपने गाड़ी बेची तो आपको कोई टैक्स नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास एक कार है, आपने OLX पे डाल दी, ठीक है, या आपके किसी फ्रेंड के थ्रू उसे आपने सेल किया। 5 लाख की गाड़ी आपने ली थी, कुछ दिन आपने यूज किया, 4 लाख में, 3 लाख में, जितने में भी डील डन होती है, आपने उस पर बेचा। पहली चीज तो आपने तो उसको लॉस में बेचा, तो आपको कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। ये टैक्स उनके लिए है जो कंपनियां सेकेंड हैंड कार डीलिंग करती हैं, जैसे कि स्पिनी है, कार देखो है, और भी बहुत सारे डीलर्स हैं जो सेकेंड हैंड कार खरीदती है लोगों से और उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके, रिनोवेट करके उसको अच्छे दाम में बेचती है। तो जो प्रॉफिट वाला अमाउंट होता है ना, उस पर वो लोग टैक्स चार्ज करेंगे, उस पर जीएसटी लगेगा। जैसे कि 1 लाख की गाड़ी उन्होंने खरीदी, ठीक है, उसमें थोड़ा बहुत काम किया, चमकाया, उसके बाद उसको 2 लाख रुपए में बेचा। अब क्या होगा, जो 1 लाख का जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट मार्जिन जो है, उस पर वो लोग 18% गवर्नमेंट चार्ज करेगी। मतलब 1 लाख पे 18,000, वो गाड़ी कितने की बिकेगी? 2,18,000 की। कंपनी तो बोलेगी जीएसटी लगा दो, कोई बात नहीं लगा दो, हम पैसा किससे लेंगे? आम जनता से तो लेंगे। तो अल्टीमेटली मार किस पे पड़ रही है? मिडिल क्लास पे है। सो आई होप ये जीएसटी वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। मतलब पर्सन टू पर्सन आप बेचोगे, कोई जीएसटी का चार्ज नहीं, चाहे आप प्रॉफिट में बेचो, लॉस में बेचो, कोई चार्ज नहीं है उस पर जीएसटी का। प्रॉफिट में तो बेच ही नहीं पाओगे बिकॉज यूज कार तो हमेशा कम ही रेट में जाती है। ये तो सिर्फ एक गाड़ी की बात है। आप मूवीज देखने जाते हो, अगर मूवीज आप देखने गए, आपके बच्चे ने बोल दिया कि पापा पॉपकॉर्न खाना है, फिर आपको सोचना पड़ जाएगा कौन सा पॉपकॉर्न लूं। अच्छा है हमारे देश में 4-5 की वैरायटी वाले पॉपकॉर्न है, ज्यादा वैरायटी वाले होते तो अलग अलग स्टैंडर्ड के हिसाब से टैक्स लगता। मतलब सॉल्टेड पॉपकॉर्न जो है उस पर 5% जीएसटी है, कैरामलाइज पॉपकॉर्न, स्वीट पॉपकॉर्न, चॉकलेट पॉपकॉर्न जो फ्लेवर ऐड कर देते हो ना, उस पर 18% जीएसटी है। अब आप ये भी सोचोगे कि भाई 18% वाला वो स्वीट वाला पॉपकॉर्न लूं या नहीं लूं। इसी तरह आप होटल जाते हो खाना खाने के लिए, वहां पर अगर आप जाओगे तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि मैं रोटी खाऊं या पराठा खाऊं, क्योंकि रोटी पे 5% टैक्स है, पराठा पे 18% है, क्योंकि पराठे तो सिर्फ बड़े लोग ही खाएंगे, गरीब आदमी तो खा नहीं सकता, वो तो सूखी रोटी खाएगा। फ्रेंड्स, ये टैक्स जो लग रहा है ना, ये सही है गलत है, ये आप ही बताइए, आप खुद समझदार हैं। बट खाने की चीजों पे तो एटलीस्ट नहीं होना चाहिए टैक्स। इवन एक बुक आप लेते हो ना, खरीदते हो पढ़ने के लिए, बुक आपने खरीदी, उस पर कोई टैक्स नहीं है, लेकिन उसकी नोट्स नहीं बना सकते हो आप, क्योंकि नोट्स बनाओगे किस पे? नोटबुक में। नोटबुक खरीदने जाओगे उस पर भी टैक्स है। तो मतलब गवर्नमेंट ये चाहती है आप बुक पढ़ो लेकिन नोट्स मत बनाओ। तो फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जहां पर टैक्स लग रहा है, अलग अलग चीजों पे अलग अलग परसेंटेज के हिसाब से टैक्स लगते ही चले जा रहे हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं एक कंप्लीट वीडियो बनाऊं जिसमें ऑलमोस्ट सारे आइटम्स कवर करूं कि कौन से प्रोडक्ट पे कितना % जीएसटी लगता है, तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। बाकी यार वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।